सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है स्मरण केवल जुबान के द्वारा नहीं, एक मन का शामिल होना जरूरी है। एक मन शामिल है तो सुमरन हो रहा है, वरना तो जपनी काट की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ए जपनी क्या होए। कि अगर हृदय नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ये जपनी काट की है, केवल जुबान कुछ हिल रही है, कुछ शब्दों का उच्चारण हो रहा है। और ये तो बात ऐसी होगी जैसे कि एक पानी को मथते चलते चले जाएं, लेकिन उस पानी को मथने से कहीं पर माखन नहीं प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से केवल जुबान से हम कहते चले जाएं और मन बिल्कुल ही उससे विपरीत अवस्था वाला है, तो फिर कहीं पर कुछ बनने वाला नहीं है। तो जब सुमरन की बात आती है, इस हरि की यश कीर्ति की बात आती है, तो उसका नाता केवल रचना से नहीं है, उसका नाता एक मन से है। इसलिए कहते हैं कि एक हरि का सुमरन, इस परमात्मा का सुमरन, इसलिए कहते हैं कि एक जपनी काट की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ये जपनी क्या होए। कि हृदय करके हम इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार, इस दातार का सुमरन करें, इस ईश्वर का गुणगान करें। और मन को अगर एहसास हो गया, मन अगर एहसास में है, तो इसका सुमरन हो रहा है। चाहे वो शब्द के द्वारा, जुबान के द्वारा इस परमात्मा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एहसास बना हुआ है। एहसास है तो सुमरन हो रहा है। और दूसरी तरफ जुबान तो है, जुबान तो कह रही है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे एक किनारे, सड़क के किनारे के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान, उसकी जुबान से राम राम या अल्लाह अल्लाह का शब्द सुनाई देता है, लेकिन कोई सुनकर ये कहे कि ये तो इस प्रभु परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, एक राम का नाम ले रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, लेकिन अगर उसकी मन की अवस्था देखें, वो सड़क के किनारे पे बैठा हुआ जुबान से तो राम राम अल्लाह अल्लाह कह रहा है, लेकिन सारा ध्यान उसका इस ओर लगा है कि मेरी आवाज़ को सुनकर इस सड़क से गुजरने वाले मेरी तरफ कौन कौन देख रहे हैं, और मुझे देखने के बाद मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो सारे का सारा ध्यान उस ओर लगा हुआ है, लेकिन जुबान जो है वो राम का नाम ले रही है। तो ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन जब मन का नाता जुड़ा हुआ है, इस हरि परमात्मा के एहसास से जीवन जी रहे हैं। अगर एहसास से जीवन जी रहे हैं तो इसमें डूबे हुए हैं, इस नाम के सरोवर में डूबे हुए हैं। मैल उतरती चली जाएगी, मैल कहीं बदन पर जमने नहीं पाएगी, विपरीत भावनाएं मन में पैदा नहीं होंगी, करुणा दया स्नेह प्रेम का भाव ये उत्पन्न होता चला जाएगा, और स्वच्छता ही स्वच्छता, निर्मलता ही निर्मलता, पावनता ही पावनता ये जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इस हरि परमात्मा से नाता जोड़ना है तो मन पवित्र हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, और मन सुंदर हो जाएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा अगर इस मालिक के साथ ये मन का नाता ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो आओ साथ संगत, इसलिए मन के ऊपर बहुत जोर दिया है महापुरुषों ने। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है।
कि माला तो हाथ में फिर रही है, माला के मणके हाथ में घुमा रहे हैं, लेकिन एक माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दैदिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से ये सुमरन नहीं है, इस प्रकार से ये भक्ति अर्चना नहीं है। अगर मन ही शामिल नहीं है तो फिर कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना हो रही है। तो अब साध संगत, बदन तो नहा रहा है, शरीर नहा रहा है, हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं, मन के मणके नहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक विकार जो है वो मन से निकल नहीं रहे हैं, तो फिर बाकी क्या मुंडवाया गया। तो कहने का क्या भाव है, कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई जो इस तरह से इस मन का नाता इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, फिर वो उठते बैठते इसके एहसास में जीवन जीता है और उसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो सुंदर हो जाता है। जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किस तरह से एक गुलशन बन जाता है ये जीवन, एक संसार को भी हम गुलशन बना लेते हैं। जब मन सुंदर हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है, जुग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। तो इस प्रकार से एक मन की सुंदरता ही एक जीवन को सुंदर बनाती है, मन की सुंदरता ही स्थान को सुंदर बनाता है। मन की पावनता है तो स्थान को भी पावनता मिल जाती है। और अगर एक मन में कुरीतियां हैं, मन में विपरीत भावनाएं हैं, मन में लोभ है, मन में तृष्णा है, मन में जलन का भाव है, मन में अहंकार है, मन में एक घृणा, वैर, ईर्ष्या की आग इस मन में जल रही है, तो फिर उससे नाम एक जीवन सुंदर कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि मन में एक अंधकार है, मन में ये आग जल रही है, मन में प्रलोभन है, इसलिए कुछ भी एक सुंदरता जीवन में देखने को नहीं। भक्ति का जिक्र कर रहे हैं महापुरुष कि वाकई ही ये भक्ति प्रेम पूर्वक की जाती है। जो भक्ति जिसको हम कह रहे हैं, प्रेम को एक तरफ रखकर भक्ति भक्ति रहती ही नहीं है। इसीलिए प्रेमा भक्ति का शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं, उसके पीछे भाव यही है कि एक प्रेम सहित की गई भक्ति, भाव सहित की गई भक्ति वही वास्तविकता में प्रवान होती है, उस भक्ति को ही महत्ता प्राप्त होती है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति भी भक्ति नहीं हो पाती है, वो भक्ति कहलाती भी नहीं है। इसलिए प्रेम भाव का होना जरूरी है, और प्रेम भाव का होना भी जरूरी केवल प्रेम के लिए, कोई किसी कामना के लिए नहीं। जैसे कहा है कि बेगर्ज जिना दी उल्फते वो नमाज दी कीमत नहीं मांग दे, कि जो बेगर्ज उल्फत यानी कि प्रीत, वो प्रेम, वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। यानी कि जो भक्ति की जाती है वो निष्काम भाव से की जाती है। प्रेम क्योंकि भक्ति का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, तो प्रेम भी निष्काम भाव से किया जाता है। बेगर्ज जिनादी उल्फत है, वो नमाज की कीमत नहीं मांग दे, कि वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं, वो कोई सेवा किए हुए की कीमत नहीं मांगते हैं, वो कोई सत्संग किए हुए की कीमत संसारिक लिहाज से नहीं मांगते हैं, वो सुमरन किए हुए की कीमत नहीं मांगते हैं। वहाँ पर केवल करना होता है, वहाँ पर केवल समर्पित किया जाता है, वहाँ पर केवल अपनी उस प्रीत को निभाया जाता है। वो कोई नमाज की कीमत नहीं मांगी जाती है। गर्ज दियां बुनियादां ते जो टिकिया है वो प्यार नहीं, जो गरज की बुनियादों के ऊपर टिका हुआ है वो प्यार रूपी सुंदर महल इमारत हरगिज नहीं है, क्योंकि वो एक गर्ज के ऊपर टिका हुआ है। तो इसलिए प्रेम भक्ति ये केवल और केवल प्रेम प्रेम के लिए, भक्ति भक्ति के लिए। जिस प्रकार से हम महापुरुषों के वचन सुनते हैं कि भक्ति में बेकल शर्तें हैं वर्जित, भक्ति है कर देना खुद को समर्पित।
कि इस प्रकार से एक शर्त नहीं होती है, कोई प्री कंडीशन नहीं होती है। ये तमाम महापुरुषों की वाणी में जब भक्ति की परिभाषाएं या भक्ति के मायने या भक्ति का स्वरूप हम किसी भी धर्म ग्रंथ से पढ़ लें तो हमें यही परिभाषा मिलेगी कि यहाँ पर शर्तें नहीं हैं। वही बात के बेगर्ज जिनादी उल्फत है कि कोई गर्ज नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल इस प्रीत को निभाया जाता है, केवल अपने आप को समर्पित किया जाता है। भक्ति केवल प्राप्तियां होने के कारण है, और अगर प्राप्तियां नहीं है तो भक्ति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जनों की भक्ति ये संसार के तरह नहीं है। विशेष भक्त उसी को माना गया है जो इस निराकार दातार को कदम कदम के ऊपर विशेषता देते हैं, जो धन निरंकार के शब्द का केवल इस्तेमाल नहीं करते, जो कदम कदम श्वास श्वास के ऊपर इस निराकार को धनता देते हैं, जो इस संसार को धनता नहीं देते, इस निराकार के तुल्य, जो संसारिक सिलसिलों को भक्ति के तुल्य विशेषता नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ये संत महात्मा ये निरंतर इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं और प्रार्थना भी यही करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि ऐसी जो खुराक हमें मिलती है, जो हमें मनों को मजबूती देते हैं, जो कहीं पर लड़खड़ाते हैं कदम इन संसार की हवाओं को के असर को ग्रहण करके, तो ऐसी दातार कृपा करो कि ये कदम लड़खड़ाएं नहीं, ये डगमगाएं नहीं, हमेशा ही अडोल अवस्था में रहकर हम इन कदमों को आगे से आगे ले जाते चले जाएं। परिस्थितियां तो करवटें बदलती रहती हैं, जैसे वो अंग्रेजी में भी कहावत है, यू cannot direct the winds, you cannot change the direction of the winds, but you can adjust your sails. हवाओं का रुख हम कहाँ बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम इस प्रकार से वो दिशा दे देते हैं, इस प्रकार से उस सेल की एक उसके रुख को बदला जाता है। कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से वो मजबूती ये प्राप्त होती है, और ये जो संसार में विचरण करते हुए, ये तमाम परिस्थितियों में से गुजरते हुए, इसीलिए जो एक कर्म भूमि जिसको हम कहते हैं कि कर्म के क्षेत्र में रहकर इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन किए चले जाना, एक भक्ति जिसको हम कह रहे हैं, ये भागने का नाम नहीं है, ये जागने का नाम है। तो इस प्रकार से एक भक्ति हमेशा ही संत महात्मा भक्तजन वो इसी प्रकार से करते आए हैं, जिन्होंने इस निराकार दातार के साथ अपनी प्रीत लगाई, और ये प्रीत किसी शर्त पे ऊपर आधारित नहीं की, ये किसी पाने और खोने के साथ नहीं इसको जोड़ा। हमेशा ही वो हर हाल में इस निराकार के गुणगान भी करते चले गए हैं, और इसी प्रकार से वो अपने आप को इसी को समर्पित करके इस जीवन के सफ़र को वो तय करते चले गए हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है जो दास बात कह रहा था कि महापुरुष संत जन भक्तजन वो जो कुछ भी सत्संग में सुनते हैं और जो कुछ भी सत्संग में सुनाई देता है, ये आधारित होता है उस रोशनी के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर, उस बोध के ऊपर। और वो ज्ञान, वो बोध जो हमें मुक्ति भी प्रदान करता है, जिस ज्ञान के होने के बाद ही भक्ति को सही स्वरूप मिलता है। जिस तरह से हम निरंतर पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इस निराकार दातार के बोध के बगैर
की हुई भक्ति भक्ति भी नहीं कहलाती है, वो भी एक जिज्ञासा हो सकती है, वो केवल एक प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, वो केवल और अन्य प्राप्तियों के लिए वो की हुई क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन असल भक्ति की यात्रा आरंभ होती है एक के सत्य का बोध हो जाने के बाद। बिखराव में है, ये जो बटा हुआ है, ये इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए कि ये मिलजुल कर रहे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मिलजुल कर वरना वरन न भावे खे खे जले बांध संग्यारा, जो महापुरुष गुरु पीर पैगंबरों ने ये दृश्य खींचा था, देखा था उन्होंने कि कैसे बटे हुए हैं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही चाहा था और यही प्रयास से कि इस एक के साथ जुड़ जाएं, इस एक का बोध कर लें और फिर इंसान एकता के सूत्र में इस कदर बंध जाए कि मानव मानव को प्रिय होने लग पड़े, मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव के प्रति घृणा का भाव ना रखे, मानव को कीड़े मकोड़े समझकर उसको पांव के नीचे न रौंदे, एक हितैषी बने, एक मानव दूसरे का। यही उन्होंने चाहा था और इसीलिए उन्होंने इसी पे आधारित उनके संदेश, उनके पैगाम, उनके उपदेश ये संसार के सामने आए और इसी प्रकार से उन्होंने ये महान ये योगदान भी दिए। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में, हर दौर में गुरु पीर पैगंबर और संतों भक्तों महात्माओं ने वो इसी प्रकार से ये मानव एकता स्थापित करने के लिए अपने योगदान दिया। लेकिन संसार के इंसान की जो ऐसी हालत है, जो इंसान की अवस्था है कि ये इस प्रकार से बिखराव में ही रहता है, इसके कदम उस ओर बढ़ते नहीं हैं और ऐसी हूढ़मती से युक्त होकर विचरण करता है कि जैसे एक वो भी पशु होते हैं जो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, वो गंदगी में ही लिप्त रहते हैं, तो वो उस गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसी प्रकार से इंसानों की भी ऐसी हूढ़मती होती है कि उससे उभरना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और अपना अमोलक जन्म यूं ही नष्ट करके चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन वो यही चाहते आए हैं कि इंसान क्यों इस गंदगी में लिप्त रहे, क्यों ये भ्रम भुलेखों में रहे, क्यों इसकी आत्मा अज्ञानता के कारण आवागमन के बंधन में पड़ी रहे, क्यों नहीं ये अपने ऊंचे पद को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये अमरता को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये सही मायनों में एक इंसानी चाल चले। तो ये महापुरुष संतों के मनों में ये पीड़ा, इसीलिए वो कार्य वो करते चले गए। और चाहे दुनिया कैसे भी पेश आई, जैसे वो मिसालें लगातार संतों के बारे में ही दी गई हैं कि चंदन के पेड़ के साथ अगर जहरीले से जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं तजता है, वो अपनी शीतलता और महक को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन, भक्त जन वो ऐसे ही उपकारी हुआ करते हैं। संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटक मिले असंत, कि चाहे करोड़ों असंत मिल जाएं, चाहे करोड़ों ऐसे लोग घृणा नफरत करने वाले सामने आ जाएं, लेकिन संत ना छोड़े संत ही, वो संत ही को नहीं छोड़ते हैं। वो जो सेंटलीनेस है उसका दामन नहीं छोड़ते हैं। तो यही प्रमाण, ये लगातार सत्य के मार्ग पर चलने वाले, मानवता के प्रति दर्द और हित का भाव रखने वाले, वो इसी प्रकार से वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने कायम रखा है कि चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन हमने शीतलता ही देते जाना है, हमने प्रेम की फुहार बनकर हमने बरसते ही जाना है, हमने अंगार नहीं बन जाना है, हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का बरसात का रूप बनना है। और इसी प्रकार से संतों ने ये कर्म किए। वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने
ये बनाए रखा है। इंसान का एहतराम इतना हमें अजीज था कि हम दुश्मनों से भी नफरत ना कर सके, कि इंसान के प्रति एहतराम ऐसे कि वो दुश्मन से भी नफरत ना कर सके। स्वर्ग या नरक। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है स्वर्ग या नरक। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, क्या स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद के ठिकाने हैं, या हमें इन्हें अपने कर्मों और सोच से इसी जीवन में अनुभव करते हैं? हर इंसान अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के दो राहें पर खड़ा है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम स्वर्ग के आनंद की ओर बढ़ रहे हैं या नरक की पीड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। आज की यह कहानी एक राजा और एक संत के संवाद के माध्यम से स्वर्ग और नरक के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन का माध्यम भी है। तो आइए साथ संगत जी सुनते हैं स्वर्ग और नरक क्या है। बहुत समय पहले की बात, राजा वसुधान नाम का एक प्रसिद्ध सम्राट था। उसका राज्य विशाल और संपन्न था, परंतु उसे एक बात बार बार परेशान करती थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। स्वर्ग और नरक जैसी बातें कितनी सच्ची है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि जो भी मुझे स्वर्ग और नरक का रहस्य समझा सकेगा, मैं उसे अपना राजगुरु बना दूंगा। सैकड़ों ज्ञानी आए, पर कोई भी राजा के संदेह को दूर नहीं कर सका। एक दिन एक वृद्ध संत आया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है। मैं आपको अनुभव करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। राजा तैयार हो गया। दोनों जंगलों और गांवों में होते हुए कुटिया में पहुँचे। वहाँ संत ने राजा से कहा, आप यहाँ मेरे साथ 7 दिन रहेंगे बिना राजा वाली पहचान के। राजा राजी हो गया। 7 दिनों में संत ने राजा से कठिन परिश्रम करवाया। लकड़ियाँ कटवाई, भोजन बनवाना, झाड़ू लगाना। राजा को अपमान सा भी सहना पड़ा, क्योंकि गांव वाले उसे सिर्फ एक सेवक समझते थे। राजा का अहंकार टूटने लगा। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने संत से पूछा, क्या यही नरक है? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजन, यह सिर्फ आपके भीतर के नरक की झलक है। जब मन अहंकार से भरा हो और आत्मा सेवा से दूर हो, तब मनुष्य नरक में जीता है। संत ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। अगले 7 दिन उन्होंने राजा को सेवा में लगाया। बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन खिलाया, बच्चों को ज्ञान। धीरे धीरे राजा का मन निर्मल होने लगा। अब वह प्रसन्न था, हल्का महसूस कर रहा था। राजा बोला, मुझे आनंद मिल रहा है, जैसे मैं किसी स्वर्ग में हूँ। संत बोले, यही स्वर्ग है राजन। जब मन सेवा, प्रेम और संतोष से भरा हो, वही स्वर्ग है। राजा की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने संत से कहा, मैं समझ गया कि स्वर्ग या नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी चेतना की स्थिति है। संत मुस्कुराए और बोले,
बिल्कुल, तुम क्रोध, ईर्ष्या, मोह में जीते हो तो नरक में हो। जब तुम करुणा, सेवा, भक्ति में जीते हो तो स्वर्ग में हो। राजा ने वापस महल लौटकर अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वह प्रजा की सेवा करता, गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने एक नियम बना दिया, हर मंत्री को, दरबारी को हर सप्ताह एक दिन सेवा करनी होगी। पूरा राज्य अब स्वर्ग की तरह दिखने लगा। अंत में संत ने कहा, राजन, जो मनुष्य अपने कर्मों से दूसरों को सुख देता है वो इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करता है, और जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह स्वयं को नरक में डालता है। सत्संग जी, स्वर्ग और नरक की कल्पना केवल मृत्यु के बाद की है, नहीं, ये हमारे विचार, हमारे कर्म और भावनाओं की संजीव परछाइयाँ है, जो स्वयं को पहचान कर सेवा और भक्ति के पथ पर चलाता है। वही जीवन रहते हुए स्वर्ग का अनुभव है। सत्संगत जी, पिपलिया किसान की अंतिम यात्रा स्वर्ग या नरक। पिपलिया एक छोटा सा गांव था जहाँ हरिराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था पर बहुत गुस्सेल और स्वार्थी भी था। वह हर समय दूसरों को नीचा दिखाता था। अपने लाभ के लिए झूठ बोलना, मजदूरों को कम मजदूरी देना, ये सब उसके जीवन के हिस्से थे। उसे लगता था कि जो इस धरती पर सुख भोगेंगे वही राजा मरने के बाद कुछ नहीं। एक दिन अचानक खेत में हल चलाते समय हरिराम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सभी एक विचित्र अनुभव हुआ। वह अपने शरीर को ऊपर देख रहा था। एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हरिराम, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। अब तुम्हें आगे की यात्रा पर चलना होगा। हरिराम को एक अद्भुत न्यायालय में ले जाया गया, जहां उसका जीवन फिल्म की तरह दिखाया गया। जब उसने अपनी बीमार माँ को इलाज नहीं करवाया तब उसने यतीम बच्चों की जमीन हड़पी। जब वह झूठ बोलकर मंदिर की जमीन में घपला कर गया, हरिराम घबरा कर बोला, पर मैंने मंदिर बनवाया था, दान भी दिया था। दिव्य पुरुष बोले, दान दिखावे का था और मंदिर अपनी इज्जत के लिए, कोई सेवा भावना नहीं थी। हरिराम को नरक की झलक दिखाई दी। वहाँ जलते हुए लोग, घोर अंधकार, पेड़ और चीख पुकार। हरिराम कांपने लगा, मुझे वहाँ मत भेजो। उसकी आत्मा चिल्ला उठी, मुझे दूसरा मौका चाहिए, मैं बदलना चाहता हूँ। एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और बोली, हरिराम, तुम अब दो राहों पर हो। एक है पूर्ण जन्म, जहाँ तुम सेवा और सत्य से अपने पाप धो सकते। दूसरी है मोक्ष की दिशा, लेकिन उसके लिए अहंकार का पूर्ण त्याग और सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। हरिराम ने हाथ जोड़ दिए, मुझे सेवा का जीवन दो, मुझे उस नरक का भय नहीं, दिख चुका है। हरिराम अब गरीब घर में पूर्ण जन्म लेता है। अब वह रामू नाम का बालक बन गया। गरीबी में भी वह सच्चा, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलता था। बूढ़ों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता, मंदिर में चुपचाप सफाई करता। सत्संगत जी, धीरे धीरे उसका मन निर्मल होता है और जब वह वृद्धावस्था में जाता है उसकी मृत्यु शांत होती है।
एक बार उसे स्वर्ग का अनुभव होता है। वह दिव्य पुरुष उससे फिर मिलते हैं और कहते हैं, रामू, अब तेरा चित्त स्वच्छ है, मन शांत है, तू स्वर्ग नहीं प्रभु के चरणों में स्थान का अधिकारी बन गया। सासंग जो स्वर्ग और नरक बाहरी जगह नहीं बल्कि हमारे कर्मों की परिणति है। जब आत्मा सेवा, करुणा और सत्य से जुड़ती है तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, लेकिन जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और स्वार्थ में डूबा होता है तो वह नरक के अंधकार में चला जाता है, चाहे जीवित हो या मरा। सासंगत जी, अंतर्मन की यात्रा, आत्मा की सत्य की खोज। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक जिसका नाम अनिरुद्ध था, वह रहता था। वह अत्याधुनिक जिज्ञासु था, हमेशा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए यत्नशील रहता। उसकी एक गहरी इच्छा थी कि वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सके। गांव के पास एक आश्रम था जहां एक संत रहते थे। वे जीवन की विषयों पर बहुत गहरी बातें करते थे। एक दिन अनिरुद्ध जी ने पूछा, स्वामी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम क्यों जीते हैं और क्या हमारा मार्ग है? संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए प्यारे अनिरुद्ध संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे अनिरुद्ध, तुम सत्य की खोज में हो और यह यात्रा आसान नहीं, परंतु अगर तुम सच्चे दिल से मुझे अनुसरण करोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। संत ने अनिरुद्ध को ध्यान और साधना की विधि सिखाई और कहा, अपनी आंखें बंद करो, भीतर देखो और अपने मन की आवाज़ सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर ही है। अनिरुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन पहले कुछ दिन वह मन की उथल पुथल में जूझता रहा। उसके विचार उसे बार बार भटकाते थे, लेकिन एक दिन जब उसने अपने मन को शांत कर लिया और आत्मा के भीतर उसने महसूस किया कि यह शरीर केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीमित चेतना का हिस्सा है। वह शरीर से परे अनंत ब्रह्म के साथ जुड़ सकता है। एक दिन संत अनिरुद्ध ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने जो अनुभव किया वही सच्चा अनुभव है। तुम अब अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हो और यह वही है जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। अनिरुद्ध ने पूछा, स्वामी, क्या यह वही सत्य है जो जीवन में हर किसी को ढूंढना चाहिए? संत ने कहा, सत्य केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आता है। आत्मा की यात्रा को समझाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना होगा और प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। सत्संग जी, कुछ समय बाद अनिरुद्ध को गांव के लोगों ने जोश और स्मृति के प्राप्ति एक अजीब सी तृष्णा दिखाई देने लगी। उसने देखा कि लोग बुरे कर्म करते हुए भी संपत्ति और सुख विद्यालयों की खोज में लगे रहते हैं। वह सोचते हैं, क्या यह वही मार्ग है जिसे लोग सत्य मानते हैं? यह मोह और माया है। यह जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। जो बाहरी सुख है, बाहरी सुख
शांति। सत्संग जी, अनिरुद्ध को यह बात समझ में आई। उसने यह ठान लिया कि वह अब बाहरी संसार की ओर न जाकर भीतर की यात्रा पर ध्यान देगा। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध का ध्यान और साधना और भी गहरी हो गई। उसने अपनी आत्मा को पहचाना और जाना कि वह जो कुछ भी है वह शरीर से परे है। उसका असली अस्तित्व केवल एक शाश्वत आत्मा है जो कभी जन्मी ही नहीं और कभी मरती ही नहीं। एक दिन संत ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम जान गए हो, यह जो तुमने अनुभव किया है यह सच्चा ज्ञान। अब तुम जान चुके हो कि तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो और तुम शाश्वत हो। अब अनिरुद्ध अपने गांव लौट आया। उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। अब वह बाहरी सुखों की तलाश में नहीं था, बल्कि उसने हर एक प्राणी में आत्मा को देखना शुरू किया। वह संत की शिक्षाओं को फैलाने के लिए गांव-गांव यात्रा करने लगा। वह जान चुका था कि हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है और जब हर व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो संसार में शांति और प्रेम फैलता है। वह सत्य को समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं, बल्कि भीतर के आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। साथ संगत जी, यह आध्यात्मिक यात्रा वह है जो हमें अपने भीतर की ओर शांति करती है। साथ संगत जी, बाहरी संसार में जो कुछ भी है वह अस्थिर है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा शाश्वत और परिपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि संसार को भी प्रेम और शांति से भर सकते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद देकर हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।